संतान बाधक योग हो तो करें ज्योतिष के ये अचूक उपाय। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। संतान का सुख जीवन का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण अनुभवों में से एक माना गया है, लेकिन कई बार दंपतियों को उचित प्रयासों के बावजूद संतान प्राप्ति में बाधा आती है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह केवल चिकित्सीय नहीं बल्कि ज्योतिषीय कारणों से भी हो सकता है। कुंडली में कुछ विशेष योग, ग्रहों की स्थिति और दोष संतान सुख में रुकावट उत्पन्न करते हैं। शास्त्रों में संतान सुख का महत्व जानिए। मनुस्मृति कहती है, पुत्रार्थम धर्मः चरितव्यः, अर्थात धर्म का आचरण पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाना चाहिए। गरुड़ पुराण में संतानहीनता को पितरों की तृप्ति न होने का एक बड़ा कारण बताया गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार संतान में बाधा के मुख्यतः यह कारण होते हैं। पंचम भाव, जिसे संतान भाव कहा जाता है, उस पर पाप ग्रहों का प्रभाव, जैसे शनि, राहु, केतु, मंगल ग्रह हो तो परेशानियां होती हैं। पंचमेश मतलब पांचवें भाव का स्वामी नीच का हो, अस्त हो या शत्रु राशि में स्थित हो। शुक्र मतलब महिला की कुंडली में और गुरु पुरुष की कुंडली में निर्बल हो या पीड़ित हो तो ऐसी परेशानियां देखने को मिलती हैं। चंद्रमा पीड़ित हो या नीचस्थ हो तो मानसिक और भावनात्मक रूप से भी संतान हेतु बहुत परेशानी आती है। नवमांश में भी यदि पंचम भाव या गुरु पीड़ित हो तो संतान प्राप्ति में बाधा आती है। शास्त्र सम्मत अचूक उपाय जरूर करना चाहिए। गुरुवार का व्रत और बृहस्पति पूजन श्रेयस्कर है। स्त्रियां यदि 16 सोमवार या 16 गुरुवार तक व्रत रखें और केले के वृक्ष का पूजन करें तो शिव जी संतान सुख का आशीर्वाद देते हैं, उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः का 108 बार प्रतिदिन जप करना चाहिए। पंचमेश, गुरु को बल देना बहुत जरूरी है। पंचम भाव के स्वामी और गुरु की शांति हेतु पूजन कराएं। विशेष रूप से गुरु ग्रह की शांति के लिए पीले पुष्प, चना का दाल, हल्दी और पीले वस्त्र का दान करें। संतान गोपाल मंत्र का विधिवत पूजा पाठ और जाप कराना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को बाल गोपाल के रूप में पूजा जाए और यह मंत्र जपा जाए तो निश्चित रूप से लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। ओम श्रीं ह्रीं लक्ष्मी नारायणाय नमः। ओम देवकी सूत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः। नाग पंचमी पर विशेष पूजन करना श्रेयस्कर होगा। नागों का संबंध है पितृदोष और संतान योग से है। नाग पंचमी पर नाग पूजन और नाग मंत्रों का जाप करना चाहिए। पुत्र कामेष्टि यज्ञ श्रेयस्कर होगा। यह यज्ञ शास्त्रों में विशेष रूप से संतान सुख हेतु वर्णित है। जैसे भगवान श्री राम के जन्म से पूर्व दशरथ जी ने कराया था। किसी योग्य ब्राह्मण से यज्ञ करवाना अत्यंत शुभ रहेगा। रविवार को सूर्य को अर्घ्य दें। कुंडली में यदि सूर्य कमजोर है तो यह संतान सुख में बाधा देता है। प्रतिदिन तांबे के लोटे से जल में रोली, लाल फूल और गुड़ मिलाकर सूर्य को जल दें। राहु केतु शांति पाठ जरूर कराएं। तिल का दान जरूर कराएं। यदि राहु केतु पंचम भाव में हो, यह ग्रह संतान में रुकावट देते हैं। राहु केतु शांति पाठ और काले तिल का दान करना श्रेयस्कर होगा। विशेष दिन और तिथियां जानिए। पुत्रदा एकादशी, शिवरात्रि, नवमी तिथि संतान सुख की विशेष तिथियां मानी जाती हैं। इन तिथियों पर शिव पार्वती की आराधना संतान सुख के लिए अत्यंत ही फलदायक है। सावधानियां आपके लिए हैं कि और जीवन शैली से संबंधित सलाह भी आपके लिए। ब्रह्मचर्य का पालन और मानसिक शुद्धता बनाए रखें। रात को देर से भोजन और अपवित्र स्थानों पर रुकने से बचें। पितृदोष से ग्रस्त हो तो पितृतर्पण जरूर करें।
यदि कुंडली में संतान बाधक योग है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। वैदिक ज्योतिष और धर्मशास्त्रों में ऐसे योगों को शांति देने हेतु अनेक शास्त्रीय उपाय और अनुष्ठान बताए गए हैं। श्रद्धा, संकल्प और संयम से किए गए ये उपाय निश्चित रूप से संतोषजनक फल प्रदान करते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, भगवत गीता का श्लोक है कि जो श्रद्धा रखता है उसे ही ज्ञान और फल दोनों की प्राप्ति होती है। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। नमस्कार।